बीरा तनमा कहबा हो भैया हो सब बीरा तनमा भैया हो कहबा तो खुसरो रुदल सिंह। रुदल सिंह। हाँ भैया। ऐसा कौन देश का छतरी मोगल पठान तुम्हें आंख दिखा दिया भैया? तुमने आज तक कभी मेरे दरबार में इतना जोर से कभी आवाज नहीं लगाया था। भैया आपको पता है कि एकाबर किला में कोई भी छतरी मुझसे पार नहीं पाता है। नहीं कोई मुझे कोई छतरी आंख दिखाया है, नहीं कोई उंगली बताया है। लेकिन ये कुछ आपस का ही बात है, उसी बात को लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। हाँ, अगर कोई बात कहने के लिए आया है बहुत दिनों की बात, हाँ, तो इसमें इतना संकोच क्यों भैया? जो कुछ भी तुम्हें कहना है फटाफट का कि आखिर किस कारण तू यहाँ आया है भाई? तो सुन लीजिए, बता। ये बच्चे की बात है। बच्चा? हाँ, आपने जो दोनों बच्चे को मैदान के बीच भेजे थे, वो तो गेंद खेलने के लिए गया है। हाँ, तो वो आपस में दोनों बच्चे ने लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया है क्या? हाँ, और इसमें इंदल सिंह ने अमरजीत सिंह को बहुत पिटाई कर दिया है। क्या इंदल सिंह ने? हाँ। और क्या हुआ? और बात बहुत आगे तक बढ़ गई है, और वो लड़का जो है मेरा, समझे भैया, वो मेरे पास नहीं आया अमरजीत सिंह, वो सीधा अपनी माँ के पास गया। अच्छा। अपने माँ के पास जाने के बाद वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मेरे साथ भैया ऐसे ऐसे की बात किया, मुझसे लड़ाई किया, और एक बात बोल करके गया है कि अमरजीत सिंह, अगर राज नहीं बंटवाओगे तो तुमको हम जान से मार देंगे। क्या? हाँ, बस इतनी सी बात है। उस बात को लेकर के रानी मेरे पास आई और हमसे कहने लगी कि स्वामी जी, इस राज को बंटवा दीजिए, नहीं तो बेटा मर जाएगा। मैंने रानी से कहा कि रानी, इस राजपाट के बारे में मत बोलो कुछ भी। अगर बेटा मर जाएगा तो दूसरा बेटा पैदा हो जाएगा, लेकिन राजपाट को रहने दो, हमको भैया होने के लिए मत दो। अच्छा, यानी कि तुम्हारा कहना है कि दोनों बच्चा मैदान को गया और मैदान में गेंद खेलते खेलते दोनों भाई में झगड़ा हो गया। हाँ, झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद इंदल सिंह ने अमरजीत सिंह को पिटाई किया। बिल्कुल सही बात और पिटाई करने के बाद इंदल सिंह ने बोला कि जाकर के अपने माँ और पिताजी से बोल करके रिया राज को बंटवारा करवा दिया। सही बात। अगर राज को बंटवारा नहीं करवाया तो मैं लौट कर आऊंगा तो तुमको और तुम्हारे पिताजी को सर काट कर सिंह दरबार में टांग देंगे। सही बात। इंदल सिंह और अमरजीत सिंह अभी बच्चा है। हाँ, है ना? बिल्कुल सही बात। इंदल साहब, तुम समझदार हो, बच्चा की झगड़ा में सयाना आदमी को नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। क्योंकि बच्चा का झगड़ा आज झगड़ा हुआ कल खत्म, क्योंकि बच्चा का झगड़ा में बच्चा का आंख कान बच गया, झगड़ा खत्म हो गया। रुदल सिंह, हाँ, रही बात पिटाई करने का,
मैं अभी इंदल सिंह को मंगाता हूँ और अमरजीत सिंह के हाथों से 50 कोड़ा मरवाता हूँ। भाई साहब, हाँ, वह उस बात को लेकर के बिल्कुल तैयार नहीं है किसी से लड़ाई करने के। बस उसके दिमाग में एक ही भूत चढ़ा है कि हमको सिर्फ राज आधा बांट करके दे दीजिए, इसी में भलाई है, नहीं तो समझे भैया, हम बहुत परेशान हो चुके हैं और मुझे राजपाट से मुझे कोई मतलब नहीं। हम तो जंगल का शेर है और जंगल में रहते हैं। मालिका है सुना लिया रजिया हमारा भाई से बेटा बहा मारई छै मालिक ये लाली से पालंगिया पर जाए बेटा के कनावा से मालिक ये काबै छै ई काल जावाए रानिया सुन लाया राजिया मुदाना बिगाड़ी है रानी रुदल बाबूबा देसी नाही बोलियो रानी भैया सामना में बेटा बहा मारई छै मालिक ये महल के बीचा में ये जाय राजा ये मतवारा कर दिए आजुहा हमारा हम नाही राजा मंगवे भैया से हम नाही राजा मंगवा भैया से सिंचाई पकड़ के है मारा तुहे मुहावा में राते बकवारा करवई मोहनी करमे नाय राते बकवारा करव आज मोहाबी में माता यब सुनी ले तू दुर्गा के माय भेजो के सही माता तुके हमारा पर आगो मा ए मुधुपा की करैले हैं हमें चल लिए ई की करैले हैं तय गाड़ी तो कल के तिया जो हम त चल लिए ई की करैले इधर आओ ना, सामने आओ। हैं त से बने सामने हमने चिटका दे छिए हैं सामने हमने छिए आ जाओ इधर। छिए ने त देखे छिए लो ना आगो मन लाज शरम नहीं छे ना भाईजी बैठल छे जितना खा करके तू मोटी हो गई ना सब हम निकाल देंगे आज तू मेरे पल्ला में पड़ गई। तोरे कुल खानदान के खा के मोटा गेली तो किसी का मैं खाती अरे बात मेरा तो की भए गेल हमर बेटा मरे छै आ ककरो राज लए के उलफुल हुए तब कबर पर बीख उठे छै हमें जब अबे के देख रहे हमें
का कौन है? रुदल सिंह राजेश सर कहते थे सूत्र यह सब क्या ड्रामा हो रहा है? हेलो, हम क्या आपके सामने राजेश जी। आप खुद देख रहे हैं कि हमको इस राजपाट से मतलब नहीं है। मतलब है इस रानी को और इसके बेटे को, मुझे कोई मतलब नहीं है। रुदल सिंह, हाँ, हम दोनों भाई में कुछ भी बात कर चित कर रहे तो रानी को तो यहाँ नहीं आना चाहिए, उसे तो तुम्हें समझाना चाहिए। इसके ऊपर इस राज का भूत, इस लड़के का भूत चढ़ा हुआ है, अमरजीत सिंह का, जो अमरजीत सिंह ने इससे बोल करके गया है। वही बात इसके माथे में घूम रहा है, इसीलिए ये परेशान हो रही है। अगर नहीं तो आप ऑर्डर दीजिए, मैं इस रानी को आपके सामने में जान से मार देता हूँ। रुदल सिंह, अगर तुम्हें समझाना होता तो पहले समझा करके यहाँ आता। ठीक है, एकरा कोनो बोले ना जावे छे। हां, एकरा कोनो बे मुंह बोले लावे छे। हमर बेटा मुर्गी के बच्चा से मुर्गी मचार के फेंक देल के। हां, हमर बेटा मुर्गियो के बच्चा छे। हां, बोले लावे छे। एकरा एक दिन बोले लावे छे। हां, मुंह थुपाते ना। त गरी से खराब भेल छे तो बोले नहीं छे ओकरा। रुदल सिंह, यह सब मैं क्या सुन रहा है रे? ठीक है, बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तुम ही को रानी है, मेरे पास भी रानी है। मैं भी अपना रानी से सलाह सम्मत लेता हूँ। तू अपना रानी को लेकर के जा, मैं अपने रानी से सलाह लेकर के उसके बाद मैं तुमको यह बात बताऊंगा। हाँ, किया जकरा मरद के बोले के मुंह नर तो कर मौली मौगी नहीं बोलते की। हाँ, अगर मौगी नहीं बोलते ए आबू नहीं है, चलो चलो हम तो राज के बंटवारा कर कराबे की छिया पूजा से मार के पचा देबे। हम तो दुनू टा के चक्की नहीं पीसे आ देलिए, सहरसा जेल में झाल मुरी झाला 12 मसाला खिला दे। आज रानी मेरे दरबार तक पहुंच गई है। खैर कोई बात नहीं है, मैं भी अपना रानी को मंगा करके सलाह सम्मत ले लेते हैं कि मेरा रानी का क्या राय है। राजेश जी, हमारे ऑर्गेन वादक नजेश जी,
की दुल्हन। रानी स्वामीनाथ, आपकी रानी नित प्रतिदिन आपके दरबार में आती है और जाती है लौट करके अपने महल में, लेकिन आज क्या बात है, मेरे स्वामीनाथ ने उनके चेहरे पर मायूसी ढा गई है और वो हंसी का चेहरा उतर गया है। रानी बोलिए, क्या तुम सुनने के लिए चाहती हो? बिल्कुल मैं सुनने के लिए चाहती हूँ। ऐसी कोई बात हुई है तो आप अपनी रानी को कह करके सुनाइए। बात यह है रानी, पृथ्वी चौहान ने गंगा घाट में क्रिकेट का बाजी रखा। सही बात है। मैंने रुदल सिंह को मंगा करके रुदल सिंह से बोला कि रुदल सिंह, आज पृथ्वी चौहान ने 51 किला में टीका दिया, लेकिन राजभवन में टीका नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है टीका की छोटा राज समझकर टीका नहीं दिया है। सही बात है। ऐसा कर बाबू कि अपने भी घर में 2 बच्चा है, दोनों बच्चा को मैदान में गेंद सिखा। अगर दोनों बच्चा गेंद सीख करके तैयार हो जाएगा तो उस पृथ्वी चौहान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मैंने दोनों बच्चा को मंगा करके मैदान में भेजा। फिर आगे क्या हुआ? मैदान जाने की बाद उधर से इंदल सिंह ने गेंद फेंका, इधर अमरजीत सिंह गेंद को नहीं पकड़ पाया, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंका, इंदल पकड़ लिया। उस पर इंदल सिंह ने अमरजीत सिंह को मैदान में लेटा करके 10 कोरा लगा दिया। रानी 10 कोरा लगाने की बाद इंदल सिंह ने अमरजीत सिंह को बोला कि जाकर के अपने माँ और पिताजी से बोल करके राज को बंटवारा कर दे, नहीं तो तुमको और तुम्हारे पिताजी को सर को काट देंगे। और वो बात को लेकर अमरजीत सिंह ना मेरे दरबार आया ना रुदल सिंह के पास गया, सीधा अपनी माँ के पास चला गया। और उसका माँ उस बच्चा की बात सुन करके आग बबूला हो गया, और उसका जुबान पर एक ही बात है कि अब राज को बंटवारा करवा दीजिए। अगर राज को बंटवारा नहीं करवाइएगा तो उधर मेरा बेटा मर जाएगा, इधर मैं मर जाऊंगी। अब बता रानी, वहां तक तो ठीक है। आज दोनों भाई रुदल सिंह और हम बात कर रहे थे कि भैया जाकर के रानी को समझा, बेटा को समझा, बेटा गलती किया है मेरा। इंदल सिंह को बुला करके उससे ज्यादा कोरा मरवाते हैं। इतना बात हो ही रहा था कि तब तक में उधर से उसका रानी आ गई, और रानी आने की बाद मेरे सामने में ऐसा बोला, रानी ऐसा बोला कि मेरा उस टाइम कलेजा फट गया। रानी जिसका परछाई मैंने आज तक कभी नहीं देखा था, आज वो मेरे सामने जुबान लड़ा रही। स्वामीनाथ, आपसे मैं एक बात पूछने के लिए जा रही हूँ। जज का बेटा अगर खून कर दे, हत्या कर दे, किसी के साथ अन्याय कर दे, तो क्या उनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं? सजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। गलती करेगा तो उसे सजा तो मिलना चाहिए। आपके बेटे ने उनके ऊपर कोड़ा चलाया, बेगुनाह बात बोला है, आपके बेटे ने उनको पिटाई किया, तो क्या आपने अपने बेटा को शासन किए? नहीं रानी, अभी तो बातें चीत हो रहा है, तो मैं बातचीत हो रहा है। राजा, सबसे पहले आप अपने घर को संभालने से पहले अपने बेटा को संभालिए, नहीं तो आपके घर 2 टुकड़े हो जाएंगे। रानी माने तो स्वामीनाथ, बात सुन लीजिए। अगर आपके पास में अक्ल नहीं है तो मौगी से अक्ल सीखिए। अच्छा ये बात है, ठीक है। अगर सांप हाथ से मर जाए तो लाठी चलाने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तो मैं रानी तुमको बुलाया। मेरा दिमाग जब काम करना बंद हो गया तो मैंने सोचा रानी से सलाह ले लेते। अब तू ही बता
कि मैं क्या करूंगा। क्या वो राज बांटने के लिए चाहते हैं? राज तो वो ऐसे बांटने के लिए तैयार है रानी कि अगर उसको अगर राज बांट करके अगर कुछ दिन अगर नहीं दिया तो वह जहर खा के मर जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है स्वामीनाथ। हाँ, उनके बेटा को मार लगा है। क्या छोटी गोतनी आई थी आपके दरबार में? हाँ, उनको मुंह दिखाई में कुछ दिए थे या नहीं? मजाक करने की समय नहीं है। बात जोर गिरा दिए हमें की कहे थे मजाक करने की। हम क्या ही बोल रही हूँ कि आपके पास में कभी तो आई नहीं थी तो बात दो बातें भी की होगी। ये पागल हो गई है तुम, पागल हो गई है। छैने पागल के गाछी हमरे कहे छे पागल भा गेले। मैं कुछ पूछने के लिए तुमको यहाँ मंगाया तो उल्टा पुल्टा बाज रही है। सुन लीजिए, उनके बेटा को मार लगा है, उनके कलेजा भी लहर रहा है आग की तरह, तो वो उल्टी सीधी बात बोलेगी ही। इसलिए जो बात स्थिर से हो जाए उसे कोई आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। रानी कैसे कहूँ बताऊं? बताना। मैं बता रही हूँ। आप जाइए एक बार फिर से, मैं अपने देवर जी से सारी बात कह करके सुना डालूंगी। आप जाइए राज दरबार में, उस वक्त बोल देना चाहिए था कि रुद्र सिंह तुम्हें राज चाहिए तो आप राज बांट देते हैं। क्या राज? हाँ, उसको बांट करके दे देंगे। तब की मैंने रुदल सिंह से बोला, रुदल सिंह तुम्हारी पत्नी को राज चाहिए न, ये पूरा सारा राज मोहबा ले ले तू। हम तीनों व्यक्ति राज नहीं लेंगे लेकिन यह राज को बंटवारा नहीं करेंगे। तो अब उसको मैं क्या कहूँ? एक थारी का रोज खाए छे। हाँ, बड़का बट्टा जो है वैसे अक्कल मोटा गले ना भाग। तुम्हारा बाप का कमाई खाते हैं। हमार बाप तो ततना दादल का कि जुग जुग है वो तैयो न सटता। क्या दिया तुम्हारा बाप ने? की ने दल के? क्या दिया? ये 5 हाथ के शरीर दल का। अच्छा, की ने दल का? ये शरीर दे करके भेज दिया यहाँ। कुछ तो नहीं बेचारी। की न छे? एकरा घर में हमरा की मिलले है ना? एकरा घर में हमरा की मिलले? जय दिन से एलिए बाबू। अच्छा मास्टर साहब जी जी कहियो। एकरा से जे शौखो लागल रहते कि एक बेर जेबे बलबा मेला घूमे ले ना यो सारी जे देखे छिए से हमरा नहीं रे के। अच्छा, ई हार जे देखे छिए हमरा नहीं रे के। अच्छा, ए कान में जे देखे छिए वो नहीं रे के। अच्छा, ई नाको में देखे छिए वो नहीं रे, सब कुछ नहीं रे, सब कुछ नहीं रे के। यानी कि ये साड़ी भी नहरे का है, ये मंटिका भी नहरे का है, सब कुछ, ये हार भी नहरे का है। हाँ। ये मांग में जो सिंदूर है ये भी नहरे का है। ये आटा बात से ने सीखी छी जीत जाए छे और कौन बात से जीत छे रानी। हाँ चल स्वामीनाथ, अगर आपसे नहीं वो मान पाए हैं तो मेरे देवर है, मेरी गोतनी है, मैं उनको जा रही हूँ प्यार से समझा दूंगी। आपको इस तरह बोलना चाहिए, रुद्र सिंह तुम्हें राज चाहिए, तो आपके पास अकल नहीं था। 6 महीना के लिए आप अपना ससुराल चला जाते हैं। अच्छा, 6 महीना के लिए आप अपना ससुराल चलिए और 6 महीना के लिए मैं भी अपनी नैहर चली जाती हूँ। ठीक। बेटा इंदल भी अपना ननिहाल चला जाता है। अच्छा, ये बात। तब तक के लिए रुद्र सिंह को दे दीजिए, राज चलाएगा। राज चलाते चलाते 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 दिन, 1 सप्ताह जब वो राज चलाएगा, वो जंगल का राजा है, जंगल का शेर है, वो सिंह सदुल के साथ में खेलने वाला है। वो 1 दिन वो राज पर नहीं टिक पाएगा, उसका मन घूमने लगेगा, फिर से मुझे जंगल का याद आना शुरू हो जाएगा।
आपका याद करना शुरू कर देगा। वो राजपाट को छोड़ देगा और फिर वो अपने जंगल को रवाना हो जाएगा। रानी बात तो कहना सही है, इसलिए रानी मैं तुम्हें मंगाया हूँ। ऐसा कर रानी, तुम जाकर के देवर को समझा। खाइए टालत आवे छा एक बेहूदी पागल हो गया है। देख रानी, अगर तू समझा देगा रुदल सिंह को, हो सकता है रुदल सिंह समझ जाएगा। अगर तुम्हारी गोतनी जो है हर दिन तू अपनी बहन की तरह मानती है ना, इधर सुनिए, अपने बहन की तरह मानती है, तो जाकर के उसको तो समझा दे एक बार। अगर समझ गया ना तो अपना राज मोहब्बत का टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको मैं समझाने की अकल भी दे दी थी, लेकिन मैं किस तरह समझाऊंगी जानते हैं? कैसे? मास्टर साहब, मीठी मीठी हे बोलिया कही के दुलारुआ के ले बैसा। अलग से नहीं बोल सकती है। बाजार का सही दुलरवा हमर छी, बताइए तो। एक बेहूदी मजाक सूझ रहा है तुमको? मजाक? ए अपना देवर के हम समझेबे। अच्छा ठीक है। और ले बैसा झाई भी हुआ ये अपना ये गोतिनिया के झाई रानी दुलारे के जे। प्यारा सा सुबह झाइया रानी छुटकी गोतनी सीना तान करियो ये स्वामी, ये दुलारा बाबू ले जा। अल्लाह भैया 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 आज ये बड़ा पाना खुश भेलै मन है बड़ा पाना खुश भेलै रानी है हमार। चलती है चलिए है जाइयो या रुदल सिंह मैया के सुना ले सबूजा वाली मो आई छै बेचतिया मैया आई गे मोहाबी के। आहे गे सुनाले गुरु का समझाई रानी बाप दुलारा। अगर मैया सुन ले काली माई काली है देवाली। चलो बोहा ये सुन हमारी बात, यहाँ के बताइए हमारा छोरा। चल रानी है तबरा लंका, चल जा रानी है तबरा देख लिए, बीच नहीं है। छोटी सी बातों के लिए दोनों भाई में विवाद होना शुरू हो गया। और मैं अपने देवर जी को बुला लेती हूँ, उनको सारी हाल कह करके सुना देती हूँ, फिर दोनों भाई अपने आपस में मिल करके रहना शुरू कर देंगे। अगर औरत सही हो तो घर का बर्बादी नहीं होगी। वही आकर के गोतनी कुछ से कुछ कह डाली और मेरे स्वामीनाथ का दिमाग घूम गया। अब देखिए मैं अपने देवर जी के साथ क्या बात कर रही हूँ। दुलारा सोना लाया रुदलिया बाबुआ आ जाए खेलो नमा सुगाए
मेरी हो है बढ़िया। बढ़िया तेरा जोड़ी टुटकी पड़ताल के ये बारा हो करिया परनाम भाभी जी चरण तो झुकी है मिनतिया है भाभी करिया चरण जी आया दुलारुआ देवरया लाखाया भाऊजी के आदा है औरादा लाके जीवी है दुनिया में। कहता है कुशाला है भाभी महल के जा कहता कुशाला है भाभी महल के जा किया है कुशाला है भाभी रंग महल के ठीक है ये कुशाला ये दुलारा महरई बिचके ठीक है कुशाला छलई हमरो महले के। किया है जरूरी पल्ला भाभी ये हमार किया है जरूरी पल्ला अपना देवरा से परलै जरूरी दुलारा भाभी जी के जा परलै जरूरी सुबह आइए भाभी जी किया कोई छत्र भाभी भगवान माता नमुआ बता दो भाभी हमारा के यार नमुआ बता दो भाभी तू है हमारा प्रणाम प्रणाम भाभी आनंद रहिए। बोलिए भाभी देवर जी आपने मुझे बुलाए है बात क्या है मैं आपको इसलिए किसने बुलाई बुलाई हूँ कि आज मैं कुछ बात सुनी हूँ। कौन सी बात सुनी हो भाभी क्या आप लोग आज भाई साहब के दरबार गए थे? हाँ गए तो थे क्या सब मिला भाई साहब के दरबार में? फिर से बोलिए एक बार क्या मिला भाई साहब के दरबार में? मुझे क्या मिलना था मुझे नहीं कुछ चाहिए नहीं कुछ मिला तो फिर सुनते हैं आपकी रानी भी गई थी। आपको तो सब कुछ पता चल ही चुका है मुंह दिखाई में कुछ मिल रहा है। अरे हमको क्या मुंह दिखाई आपको सारी बात पता है भाभी आप खोल करके सारी बात बता दीजिए देवर जी हाँ आप दोनों व्यक्ति मेरे स्वामीनाथ के दरबार में गए थे बिल्कुल गए थे सही बात और है गए थे जिसके कारण से आपको क्या चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, राज चाहिए। आपकी भाभी देने के लिए तैयार है। भाभी बोलिए। तुम जानती हो कृष्ण सिंह को राजपाट से कोई मतलब नहीं है ये जंगल का शेर है जंगल का राजा है अगर 6 महीना अगर जंगल में रहता है तो 2 दिन अपना राज मोहब्बा में रहता है मुझे मोहब्बा राज से कोई मतलब नहीं है मुझे राजपाट से कोई मतलब नहीं है मुझे तो जंगल से मतलब है और राजपाट से मतलब है किसको रानी को और अमरजीत सिंह को मुझे कोई चीज का मतलब नहीं है क्या आपको राज चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए अरे आपको नहीं मैं मानती हूँ कि आपके बीवी आपके पास बोले हैं तो मैं जानती हूँ कि आपको चाहिए। देवर जी हर पति अपने पत्नी के कहने पर करते हैं लेकिन आपको ये पता है कि इतनी ही छोटी सी बात कहने पर आपके भाई साहब के दिल पर कितना चोट पड़ गया है।
कितने दर्द के महसूस से मर रहे हैं, क्या वो रो रहे हैं? जो इंसान दरबार में कभी अपने आंखों से आंसू नहीं गिराए थे, जो इंसान किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाए थे, वो आज इंसान अपने दरबार में रो रो करके परेशान है। भाभी बोलिए। मुझे उस रात आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। वो पगली हो चुकी है राज के लिए, और वो बच्चा वो भी पागल हो चुका है, उसको चाहिए, मुझे कोई राज से मतलब नहीं है। देवर जी, हाँ मैं मानती हूँ आपकी पत्नी और आपके बेटा राज के लिए परेशान है। ठीक है, हम तीनों व्यक्ति इस राज से निकल जाते हैं। आपको राज चाहिए, लीजिए अपना राज और चलाइए जिंदगी भर। मैं आपकी पत्नी के लिए ये देने के लिए। भाभी बोलिए। उसको पूरा राज नहीं चाहिए, उसको चाहिए तो बिल्कुल आधा चाहिए। क्यों आधा लीजिएगा, क्यों आधा लीजिएगा? अरे पूरा लीजिए, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। भाभी मुझे नहीं चाहिए, उसको चाहिए आधा, दुश्मन को चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस आपका और मेरे भाई का प्यार मिल गया, उससे बढ़ के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माइक दो। अरे मना करना। मैं समझती हूँ देवर जी कि आपके भाई साहब आपको बेटा के समान मानते हैं। अगर शायद आप उनसे बिछड़ जाएंगे तो उनके दिल पर इतना चोट पड़ेंगे कि आसमान गिर करके उनके आगे हो जाएंगे। देवर जी, सब कुछ मिल सकते हैं, बहाना है आज सुनती हूँ कि तुम मेरे स्वामीनाथ के दरबार में गई थी। हाँ गई थी। 12 वर्ष बीत गई जब से तुमने नैहर से आई है, मेरे स्वामीनाथ के दरबार में कभी नहीं गई थी। क्या आज मुंह दिखाई में कुछ मिला कि नहीं? बहन, मुंह दिखाए मिले या ना मिले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे कुछ दिए तो होंगे जरूर, मालिक साहब ने तो तुम्हारी चेहरा तक नहीं देखे हैं।
लेकिन वो तो आवाज भी सुने होंगे तो कुछ तो दिए होंगे जरूर। कुछ तो बताओ, किस लिए गई थी राज दरबार में दोनों व्यक्ति मिल करके? बहन, हाँ, मैं इस राज दरबार में आई हूँ तो मीठी मीठी बात करने के लिए नहीं आई हूँ। किस लिए आई? आप चाहती है जो मैं इस महाजाल खीरा करके मैं रानी फूला को फुसला करके बंडिया करके महल को भेज दूंगी, कदापि नहीं होगी। ठीक है, क्या बात है, किस लिए गई थी बोलेगी तब तो मैं समझूंगी तुम्हें क्या चाहिए। अरे तुम्हें जो भी चाहिए बोल ना, तेरी बड़ी गोतनी माँ के समान है, तुम्हें हाजिर है देने के लिए। बोल क्या चाहिए। बहन, जब आप बोलती है तो मेरी भी जवाब सुन। आज से इस राज को आधा आधी कर दे, इसी में राज मोहब्बा की भलाई होगी। बस इतनी छोटी सी बात तुम्हें चाहिए, राज चाहिए। ये पगली इधर आ, तुम्हें राज चाहिए, मैं आधी रात क्यों दूं? तुम्हें आज से तीनों व्यक्ति को उसी राजगद्दी पर बैठा देती हूँ और तुम लोग का मैं नौकर बन करके तुम लोग का सेवा करूंगी। हमार बेटा मोरे तो आप ये बात समझती है जो हम ये मीठी मीठी बात करके रानी फूला को समझा बुझा करके अपने रंग महल को भेज दूंगी। बहन, ये बात कदापि नहीं होगी जब तक आप राज को बंटवारा नहीं करेगी, तब तक बात चलने वाली नहीं है। बहन, हाँ, किया ये जोरा तोरे काना पीटना से ज्ञान नहीं पटिया ककरो बेटा मरे छ तोरा का। ये बहिना मोरी गे हमार बेटा मर जेते त हम राज हमर बेटा मरे छै, एकरा के लाजा कापै छै। राज हाँ, चटनी बने। तेरो ने दो बारा मिलतई गे भैया गे सदारान। काना ने है न पीटा न डनिया गैया मानई ली है गे पटिया। काना ने खींचा न जोगिनिया गे हमारा गे फुसलाई है। मास्टर, 1
मानेगी? हाँ मानबै। हाँ ये मानबै। सीधी आगे नहीं मानबै। मुँह धूप बात नहीं। ई डर फिटवा की कहतई। ई बात ना कोई फुटा अगर खानदाने खराब छै। हमर बेटा मरे छै। ई तो 10 हाँ मरी। हमें ए हो मारे वाला हमें तो मर जेबै। अगर सब टका चक्की ने पिसा लियो तो फिर क्या ना? हाँ? ए बगल में पुलिस सुनबे कर दे थाना। जाकर भी तुरंत दरखास्त लिखेबो। कोई फुटा देने पदवा पता मुंह बर्न रहते ने। हाँ? हमार बेटा मरे छै। आई 2 टका पियर हो जाए मन में। ए लो भाभी तुम्हें कहती थी कि हमारी गोतनी बहुत प्यारी है, हम जो कहेंगे वो मान जाएगी। अब मैं क्या करूं? देवर जी हाँ आइए, आप हैं विदेशी साहूजी बैजनाथपुर के निवासी। 21 रुपये का बहुत ही सुंदर सा पुरस्कार दिए हैं, धन्यवाद। और मेरे पास कोई अमृत वाणी नहीं है कि मैं इसे घोर करके पिला दूंगा, तो यह मान जाएगी। हमरा बेटे के नाम समझी? अब मैं क्या करूं? ना लावा ना को तरास की हेता। तरास की है वाला छ। और ना जाके ओकरा लोर पोछे छै लोर। कोई फुटा दे। राज बटवरा हेतै त हेतै। आय बीचे बीच टाट लागते त ईटा नहीं गिरेबै। तत्काली टाटे लगा देबै। कन्या को है हां एगो सिल्ला छै आधा आधी फोड़ लेबै। एगो डरी छै आधा आधी फोड़ लेबै। अगर ई बैठ खौकी के साथ में नहीं। हां हम नहीं रहबै डैनिया बैठ खौकी के साथ में। ई कोर फुटा के मोह ललके न। दोसर के राजपाट से लोभ कथी के? ई बाबू हे देखो ओना कनखी दे छै ना मार ले छै हमरा फुसनी। देखे छौ बुझा छै ई मर जाय ई तेज छै मर जेतै दोसर मौगी कर ले। अबड़ी एलिए जगह पर ठीक है नहीं बहन। देखो कि हमरा घर एते ई सब दिना समझले। हां एकरा नौकर बन के हम रह एकर नौकरानी बन के हम रहबै। आ हमर से एकरा से के नौकर बन के है। हमर बेटा एकरा बेटा के लायक तोर में रह तब त रहबै त नहीं रहबै। ई त कहियो ना तू नहीं बहन, आज से मैं तुम्हारी नौकर। हमरा बहिन तही नहीं कही तू मर गेली हमरा कहे हम तोरा पूंजी मोट है छो। आगे में हमरा तो लोन जमा करे ले पैसा नहीं मिले। बहन बाबू 5 गो लौना खेले ई मोट की बैठ खौ केकरा बेटा के लट्टा चढ़ा दी। हमरा विश्वकर्मा के चढ़ा दी। हमरा एगो लोन नहीं जुटे। एकरा मांग के सिनूर झाड़ के हे बस सकरौली के काली माई के खौछा में अभी। अरे तोरा बैठ खौ की रारी ई डैनिया बैठ खौ की जैना लहरा में फेंक के तैना हमरा बेटा हम तो एक बैठ खौ की जइबो गल गल के गिरबो। आज नहीं देवर जी हाँ की मानबै खिचार के खिचनी बिना नूत के छोड़बो नहीं ताई बाटा मटी है तो आए। हाँ नहीं तो हम हे हमें तुरंत मोड़ से फेराडोन फांसी लगा देबै। ठीक है आप लोग जाइए, मैं आपको राज देती हूँ। पिसा अभी राज चाहिए आप लोगों को, अभी राज देती हूँ। चलू आबू चल आबू बकरा नहीं रहना छै बैठ खौ की तेने लोर गिरा के देख तो लोर गिरा रारी तेने। हाँ खौछा में ला के खौछा में त्या से मोह लागे छै बाबू मोह बाप रे राज मोह लागे मोह हैं तू अपना बाप बाप के गांव से नहीं ला के ली दोने रास्ते ई करिया घुर फिर हमरा मारे छै। हां एहर कोई फुटा ओकरा नहीं कहै छी कुछ हमरा कहै छी। हां जितना ओकर हक हिस्सा छ उतना हमरो न छै। ठीक है गोत्री मैं देने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम जा अपने रंग महल को, मैं तुम्हारे लिए राज अभी के अभी बांट कर दे देती हूँ। वाह, अरे जिस तरह तुमने अपने स्वामीनाथ के सामने मेरे देवर जी के सामने में नाच नाच करके बता रही थी, तो मैं भी नैना किला की कटीली नचनिया हूँ। अरे मैं वो नागिन हूँ जो कि अपने भाई को भी नहीं बख्शी हूँ। नागिन तो डस लेती है लेकिन मैं सीधा निगल गई हूँ। मास्टर लोग कहाँ रहते हैं? आज से जिस तरह रानी सोना के सामने तुमने अपने
सामने बोल रही थी मुझे राज चाहिए, तो मैं तुझे राज से एक सिद्धि बर भी दे दूं तो मेरी नाम नहीं रानी सौदा। अरे अगले बगल से काली आजो, दाहिने बगल से दुर्गा, मस्तक बीच से शिवजी आजा। अरे या जो बबुआ रे तेरिया में सान, वो जो सवार आई दुनिया पर सिरमिन करबई वही सौतिनिया के चार। लीला रचतई रे मोहबी में, लीला देखियो ये मोहबी के चार। कमिटी साहब हमारे आनंद बाबू, वाह हमारे मेला कमेटी साहब आनंद बाबू, इनके तरफ से इस राज को न बंटने के लिए इन्होंने 101 रुपए से पुरस्कृत किए हैं। मैं आनंद बाबू के लिए बाबा विश्वकर्मा से कामना करती हूँ कि हे बाबा इनके समस्त परिवार को सुमंगल बनाए रखना, सदा दीर्घायु बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए मैं अपने स्वामीनाथ को बुला लेती हूँ। जिस तरह वो रो रो करके नाच नाच के कह रहे थे, मैं भी अपने स्वामीनाथ के पास में बोल लूंगी और इसको सारी हाल कह करके सुना करके मैं अपने स्वामी से राज को अदा करवा दूंगा। जल्दी से आजा पिया हुआ है, रानी के लगी जावा है। चलो रहबो अलहाज मित्र, चलो रहबो जहाँ सिंहासन रे है बढ़िया, जहाँ बैठो बड़ा रे सरदार, कुर्सी कुर्सी हो जो बैठा। भाई सुनो सभा भगवान कहीं समैया राणे। हाँ स्वामीनाथ, आगे खामोश दिखाई दे रहे, बैठ जाइए। अब तो हंस रही है। क्यों नहीं? राणे बेवकूफ है आप, बेवकूफ है। क्या हम बेवकूफ हैं? पढ़ लिख करके मूर्ख हो गए हैं। एगो का देख लिया आती उछलेत, अच्छा एगो के देख लिया मिर्गी के दबा खा के तब आती उछले छे। अच्छा ये बात है, सब चलता है, सब चले छे ने। हाँ देखे छिए ओने आ रहल छथिन हुनी। रानी हाँ चल अब रानी खुशखबरी बता। हेलो चे, अब मैं रानी से सारा हाल पूछ लेता हूँ कि आखिर रानी क्या खुशखबरी लाई है। रानी आप जो कह रहे हैं कि मैं अपनी देवर जी को इतनी अच्छी तरह से मना करके आई हूँ कि आपसे राज बांट रहे थे,
हाँ। मेरे पास में तो कुछ नहीं बोले वो। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं बोला? ना। अब देखिए, मेरे सामने तो राज मांग रहा था। रानी बोलिए। मुझे तो विश्वास था कि अगर रानी गया तो उसका जवान लड़खड़ आ जाएगा। क्या ने देवर के करछे से नहीं बुझे छिए। हाँ बात सही है। और आगे बताइए। स्वामीनाथ, आपके पास मेरी गोतनी गई थी, वो तो घूंघट कार करके नीचे में बैठ गई। मुझे देखिए। क्या? हाँ। और तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोली? कुछ नहीं बोली। तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोली? ना पूछियो ने, सबसे कोई कुछ नहीं बोल रहे हमरा लोग। तुम मेरे सामने क्यों इतना बोल कर? अहाँ कमाए ना तो हम कहबे लगे रहे। जब हम कहबे ना तो तनिको डरे थे मालिक साहब। अरे बात स्वामीनाथ जैसे गए उनके सामने में तो दोनों व्यक्ति बातें कर रहे थे। अच्छा। जैसे हम इस तरह उनके दरबार में प्रवेश की, हाँ। तो मेरी गोतनी शर्म के मारे आगे जाकर के घूंघट गिरा करके बैठ गई। अच्छा ये बात है। हाँ। छोटे जी, हमारे कलाकार छोटे जी, आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आने का कष्ट करें। राजेश जी ये सब टेंशन छोड़िए। समझ लिया। हाँ। मौके में पावर की मर्द में पावर है। नहीं नहीं रानी, आज तो मैं तुमको देख रहा कि तुम ही में पावर है। सुनिए ने, जब गेलिए तो दोनों व्यक्ति तो पति पत्नी में गप करते रहे। हाँ। हम कहलिए कि तो हट गए दोनों टा। अच्छा। जब हट गए तब बात करे लगलिए। हाँ। तब यह बात करे लगलिए कि देवर जी सुने छी कि हाँ भाई साहब के सामने हम गेलिए रहे। अच्छा। तो उनसे मैं पूछना शुरू कर दी तो वही दोनों व्यक्ति कहने लगी मेरी गोतनी महल में चली गई। हाँ। अपना घोंघट गए मैं घोंघट से गिरेल कर। अच्छा। इतने सुंदर से घोंघट एतो से एना के गिरेल के एना के। अच्छा ये बात है। तब की था मैं तो जान रहा था कि रानी जब जाएगा महल तो मेरा माथे से टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक विनती चाहता हूँ कि मेरा सीन अब नहीं आएगा, मेरे जगह पे कोई और कलाकार आएगा। क्यों? मुझे थोड़ा कष्ट हो चुका है कि यहाँ पे चोट लग चुका है, मेरा ये काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। अब सूझ भी फूल भी गया, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे, जो करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे जगह पे रुदल का पार्ट कोई और खेलेंगे, वो भी मेरा 1 नंबर का कलाकार है, वही खेलेंगे। माफ़ कीजिएगा। सहरसा भेज दे, ऑपरेशन करवा दे। राय आज जो तू अपना गोतनी को और देवर को मना कराई, जी तो करता है मैं तुमको ले जा करके राम झूला पर झूला। हमरा तो देवर जी कल के कि भाभी जी आ चलियो झूला झूला दे। मैंने ढेरिक राम झूला तो कौन कौन झूला, दशरथ झूला तो कौन कौन झूला, लाह वाला झूला से सब गोतनियों हमरा संग में करके चल न बहन देखबे। अच्छा ये बात। तब अब तो हमारा भी मन करता है तुमको झूला झूलाने का। आ जब हमरा संग में आगे आज तेरा बात सुन करके तो मेरा मन खुश हो गया। लेकिन एक बात है स्वामीनाथ। क्या बात है रानी? सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ सुनो ना। जब देवर जी गोतनी आए थे आपके दरबार में, तो मैं अब जान लीजिए कि एक ठो नाटक खेलना है। नाटक? उनका भी लालसा पूरा हो जाए, क्या समझे? कौन सा नाटक की? अब जैसे इसी राज दरबार में, हल्ला गुल्ला शांत कीजिए, इसी राज दरबार में 2 कुर्सी लगा दीजिए। 2 कुर्सी? हाँ। किस लिए? इसलिए सुनिए ने पहला बात का। हाँ ठीक है बताना। 2 कुर्सी लगा दीजिए, एक तरफ आप बैठ जाइए और एक तरफ उनको बैठा दीजिए, ठीक है? रुदल सिंह को? हाँ हाँ ठीक है। मान लीजिए राजगद्दी पर दोनों आदमी बैठ गए। हाँ हाँ। ये भी मान लीजिए कि हम दोनों भाई एक राजा के समान बैठे हैं। वो तो बात है सही। बस इतना ही कर दीजिए कि आधा, इतना समझ लीजिए कि आधा राज में उनको दे दिया और आधा राज में, आधा राज उसको दे दिया, आधा राज अपना हो गया।
यानी कि दरबार में 2 कुर्सी लगाएंगे, एक तरफ रुदल सिंह बैठेगा, एक तरफ मैं बैठूंगा, और आदमी को पता चलना चाहिए कि ये राज बंटवारा हो चुका है। यही तो समझाने के लिए गई थी, यही समझाने के लिए। तो क्या है, आप किसी का बेईमानी कर लीजिएगा, है मैं किसका बेईमानी करता हो गया? किसी को लूट करके खा जाइएगा, अपने भाई को बेईमानी करके राजगद्दी पर बैठ जाइएगा। क्या मैं उसका बेईमानी कर रहा हूँ? हाँ, क्या समझते हैं, मैं उनके पास गई तो मुझे इज्जत मिला, मुझे मान सम्मान मिला। मेरी गोतनी ने यहाँ तक नहीं, मेरी जोटा थामने के लिए तैयार हो गई। क्या राज के लिए उन्होंने क्या नहीं क्या डाली, गाली से मेरे जी को भर डाली है। तुम्हारे साथ स्वामीनाथ, इसी में विनती है कि आप उनको राज बांट करके दे दीजिए, ताकि वो सुखी से रहेगी और हम भी अपना सुखी से रहेंगे। ये दुनिया जानती है कि भाई भाई का मिलन कभी भी नहीं होने देती है पर घर की बेटी। आज हम दोनों बहन पर घर की बेटी है, लेकिन मैं यही विनती करूंगी कि आप दोनों भाई का प्यार मत बांटिए। राणे, तू समझती है कि राज को बंटवारा कर दो? तुम भी पर घर का बेटी है, छोटी बहू भी पर घर का बेटी है। अगर यह राज को आज मैं बंटवारा कर देते हैं तो पूरे दुनिया का लोग हंसेगा कि राम जैसा भाई और लक्ष्मण जैसा भाई राज मोहब्बा में है। आज एक नारी की बात में आकर के राज को बंटवारा कर रही है। राणे, ये राजपाट का चक्कर छोड़ दे। अगर उसको राज चाहिए ना तो मैं अपना पूरा राजपाट उसको देता हूँ और हम तीनों व्यक्ति यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन यह राज को बंटवारा क्या ये बात गाली स्वामी जब तू उसको समझाने के लिए गई तो तुमको झूठा थामने के लिए तैयार हो गया राज के लिए। स्वामीनाथ, मैं आपसे एक बात बता देती हूँ। क्या? जल्दी बोल। देवर जी को राज बांट दीजिए, दोनों भाई मिल करके रहिए। मैं समझती हूँ कि मेरे देवर जी का दिल बहुत कोमल है, उनको राज नहीं चाहिए। मेरी गोतनी जो कह रही है वो उनको करना। हमदर्दी जगाने का कोशिश मत कर, उसे राज चाहिए लगे। एक राज के कारण तुम्हारा गोतनी जो कि बहन की समान तुम्हें मानती थी, आज तुम्हारा झूठा थामने के लिए तैयार हो गई। चल अभी कभी रुदल सिंह को मंगा, मैं उसको राज बांट कर देता हूँ। चल मंगा उस दुश्मन को, अभी कभी मैं उसे राज बांट कर देता हूँ। मंगा उसको। इस तरह राज मत दीजिए। हमदर्दी दिखाया ना, आपका भाई है,
सब कुछ मिल जाएगा दुनिया संसार में, लेकिन भाई आपका सौदर्द फिर से नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ जल्दी उसको मंगा ना पहले। मैं जानता हूँ कि वैसा वैसा भाई दोबारा नहीं मिलेगा। चल मंगा। इस तरह मत